नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। इस बार जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाह रहा हूँ वो चर्चा इस संदर्भ में है कि भारत में पुनर्जागरण की स्थिति बनी कैसे, अर्थात पुनर्जागरण कहते किसे हैं। पुनर्जागरण का मतलब होता है सामाजिक सुधार। समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो बुराइयां हैं, उनको किस तरीके से दूर किया जाए। उन कुरीतियों को, उन बुराइयों को, उन प्रथाओं को जिन प्रथाओं के द्वारा समाज का शोषण किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है, मानवीय अत्याचार होता है, जब तक उसको दूर नहीं करेंगे सामाजिक सुधार होगा नहीं। और समाज का शोषण जब भी किया जाएगा उसका माध्यम हमेशा धर्म होगा, अर्थात जब तक धर्म में सुधार नहीं करेंगे तब तक समाज में सुधार नहीं होने वाला। धर्म की व्याख्या जब जब सामंती मानसिकता से की जाएगी तब तब समाज के निचले तबके का, समाज में महिलाओं का, समाज में बच्चों का शोषण किया जाएगा। अर्थात भारत को पुनर्जागरण की अवस्था में लाने के लिए भारत के स्तर पे बहुत सारे महान लोग थे जिन्होंने धार्मिक सुधारों के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। आज हम इसी संदर्भ में इसका परिचय लेते हुए, एक इंट्रोडक्शन लेते हुए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अंग्रेज कैसे आके हमारे ऊपर शासन कर लिए, पहले के लोग आए उनकी क्या स्थिति थी, इन्हीं संदर्भ में हम देखेंगे। हमारा टॉपिक है और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे छोटे एग्जाम दें, चाहे बड़े एग्जाम दें, और चाहे सामाजिक स्तर पे अगर आपके अंदर जागरूकता है, वास्तव में आपके लिए हितकारी कौन है उसको जानने के लिए। अगर आज आपकी ये स्थिति है भारत में, अगर आज महिलाओं की स्थिति है वो अगर नौकरियां कर रही हैं, महिलाओं की ये स्थिति है कि अगर वो आज प्रधानमंत्री बन रही हैं, वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, वो राष्ट्रपति बन रही हैं, तो इसमें महती भूमिका किसने निभाई है। अगर वो सामाजिक सुधार किए ना होते तो क्या आप यहां तक पहुंच सकती थी। इसका मतलब ये है कि वो लोग किन किन समस्याओं से लड़कर, कितना संघर्ष करके आज भारत में पुनर्जागरण के कुछ तत्वों को इंप्लीमेंट किए हैं। और आज की भारत सरकार आपके सामने है, महिलाओं को 33% का आरक्षण की बात करती तो है लेकिन अभी दे नहीं पाई है। कानून भी आ गया है लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन फ्यूचर के लिए छोड़ दिया गया। इसका मतलब ये है जब अभी ये हाल है तो पहले क्या हाल रहा होगा। तो बहुत सारी बातें करेंगे, ये बातें एग्जाम के संदर्भ में होंगी, ऐसी बातें नहीं होंगी कि जिनका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका एक परिचय देखना होगा, एक थिंकिंग और एक थॉट देखना होगा। जब तक हम थॉट को नहीं समझ सकते तब तक उसके बेस पे जो आने वाले फैक्ट हैं और कौन से फैक्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, बिना थॉट के फैक्ट को समझना वो हमेशा बहुत ही कठिन काम होता है और वो हमारे दिमाग में भी सेट नहीं होता और हम ये भी नहीं जान पाते कि इसका इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम में होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो मैं सत्येंद्र सिंह टैलेंट 50 कोचिंग सेंटर की ओर से आज मैं इस टॉपिक की शुरुआत करता हूं। हमारे टॉपिक का नाम है सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार। सांस्कृतिक जागरण मतलब संस्कृतियों के स्तर पे कौन कौन सी कुरीतियां हैं उनको कैसे दूर करें। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार, धर्म में सुधार होगा तभी समाज सुधरेगा, क्योंकि धर्म के साथ समाज जुड़ा हुआ रहता है। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनका नाम है हीगल।
हीगल ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव ही नहीं है। अर्थात पुनर्जागरण पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं है। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव ही नहीं है। नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट रेनेसा। नो रिफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट रेनेसा। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार संभव नहीं। पुनर्जागरण है क्या? पुनर्जागरण का मतलब होता है तर्क का विकास। पुनर्जागरण का मतलब होता है खोज। पुनर्जागरण का मतलब होता है यदि कोई काम कर रहे हैं तो तर्क के स्तर पे देखना कि ये कितना सही है और कितना गलत है। तो मेनली अगर आप समझ पाए तो पुनर्जागरण का मतलब होता है रिसर्च और डेवलपमेंट, तर्क का विकास, नई नई खोजें, उसी को कहते हैं पुनर्जागरण। ये पुनर्जागरण सबसे पहले आता कहां है? यूरोप के स्तर पे। लेकिन इसको बताएं इसके पहले आप ये समझिए, भारत में बहुत से विदेशी आक्रांता आए, भारत को कई बार हराए, लेकिन इस देश ने, भारत की सभ्यता और संस्कृति ने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और भारत को हमेशा अपने अंदर एक आंतरिक विश्वास रहा। भारत की संस्कृति को अपने अंदर से एक आंतरिक विश्वास रहा। विदेशी शासक, बहुत से विदेशी शासक आए, यहां की संस्कृति में घुल मिल गए, यहीं के बन के रह गए। लेकिन एक शासक है अंग्रेज। जब अंग्रेज आए, अंग्रेज जब आते हैं तो वो एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं, वो हमारी संस्कृति के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। ऐसा क्यों? अंग्रेजी आक्रांता पूरी तरीके से भिन्न थे, उनकी सोच भिन्न थी, उनकी दिशा और दशा भिन्न थी। क्योंकि वो जब आ रहे हैं तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में नवीन बौद्धिक लहर चल रही है, अर्थात वहां जागृति युग का डेवलपमेंट हो गया है, जिसे आप रेनेसा कहते हैं। वहां पे पुनर्जागरण चल रहा है और हमारे यहाँ पुनर्जागरण नहीं है, हमारे यहाँ तर्क का विकास नहीं है, हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ खोज नहीं है, उसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन वहां पे पुनर्जागरण हो चुका है और हमारे यहाँ अभी पुनर्जागरण शुरू भी नहीं हुआ है। तो आप सोचिए होगा क्या? वहां पे वैज्ञानिक विकास, वहां पे वैज्ञानिक विकास हो रहा है। वैज्ञानिक विकास हो रहा है तो समाज पे इसका इफेक्ट है। वहां पे व्यक्ति के कल्याण की बातें हो रही हैं, वहां वेलफेयर की बात की जाएगी, लोगों के हितों की बात की जाएगी। सैनिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्तर पे, सैनिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पे पुनर्जागरण का यूरोप के स्तर पे प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात तर्क, रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं जो कि स्वयं व्यक्तियों का शोषण कर रही हैं, महिलाओं का शोषण कर रही हैं। तो अब आप सोचिएगा, वो शक्ति आ रही है जिसके यहाँ पुनर्जागरण का विकास हो चुका है। इसके साथ ही यूरोप अपने आप को अब लिंक कीजिए एक स्तर पे जो यूरोपीय शक्तियां आ रही हैं और उसमें विशेषकर अंग्रेज।
यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप है और हम अपने आप को क्या पाते हैं? भारत अपने आप को निश्चल, निष्प्राण और गिरते हुए समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा है। अर्थात भारत अपने आप को निश्चल पाता है, निष्प्राण पाता है। समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं जिनकी वजह से भारत अपने आप को एक गिरता हुआ चित्र प्रस्तुत कर रहा है। तो इसका मतलब होगा क्या? तो जब अंग्रेज आते हैं, हम अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अंग्रेज बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आए। जब अंग्रेज आ रहे हैं तो भारत का सामना किससे हो रहा है? भारत का सामना केवल श्वेत रंग से नहीं हो रहा है। इधर भारत, इधर ये विदेशी शक्ति, और इस विदेशी शक्तियों में विशेषकर अंग्रेज तर्क का विकास सभ्यता के स्तर पे, अपने आप को ये क्या समझ रहे हैं? सांस्कृतिक और सभ्यता, इन दोनों दृष्टियों से अपने आप को उत्तम समझ रहे हैं। कौन समझ रहा है? अंग्रेज। और ये उत्तम समझ ही नहीं रहे थे उस समय, अगर देखा जाएगा तो उत्तम थे भी। सांस्कृतिक रूप में भी ये उत्तम थे और सभ्यता के रूप में भी उत्तम थे। और भारत क्या था? भारत के स्तर पे यहां पे बहुत सारी सांस्कृतिक बुराइयां भी थी। संस्कृति के स्तर पे ऐसी परंपराएं थी जो लोगों का शोषण कर रही थी, जिनमें कोई तर्क नहीं था, जिसकी वजह से भारत पतन की ओर जा रहा था। सभ्यता के स्तर पर भी ऐसे ही था। तो हमारी संस्कृति और सभ्यता विदेशियों और उसमें जो अंग्रेज आ रहे हैं, इनकी संस्कृति और सभ्यता से निम्न थी। ये वास्तविकता की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ धार्मिक स्तर पे बहुत सारी ऐसी परंपराएं थी जो स्वयं समाज का शोषण कर रही थी। इसका मतलब कुछ समय ये जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए, अंग्रेजों का प्रभाव सबसे पहले बंगाल पे पड़ता है, और बंगाल के स्तर पे जब वहाँ के रहने वाले लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की तो उसका प्रभाव उन बंगालियों पर बहुत ज़्यादा पड़ा। अर्थात जिन बंगाल के लोगों ने या जिन लोगों ने पश्चिमी शिक्षा को ग्रहण किया, तो वे विश्लेषण करने पर ऐसा पाए कि पश्चिमी संस्कृति और पश्चिमी सभ्यता अति उत्तम है और हमारी संस्कृति और सभ्यता बहुत नीचे जा चुकी है। और स्थिति तो ये हो गई, कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि हम संस्कृति और सभ्यता के अनुसार कहीं यूरोप के लोगों से पराजित तो नहीं हो गए हैं। थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगने लगा। और यही नहीं, कुछ अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक जिनको कि डेरोजियो के अनुगामी कहते थे, के दिल में हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। अर्थात कुछ ऐसे बंगाली युवक थे जिनको डेरोजियो के अनुगामी कहते थे, उनके मन में हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। और घृणा उत्पन्न होने तक ही बातें नहीं थी, उन्होंने केवल हिंदू धार्मिक विचारों को, हिंदू धार्मिक परंपराओं को केवल त्यागा ही नहीं, अपितु मदिरापान, गोमांस का भक्षण कर हिंदुओं के मनोभावों को, हिंदुओं के अंदर जो एक आस्था थी, उस आस्था को ठेस पहुंचाया, उस आस्था को छोप पहुंचाया। इसी में कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति थे। परिपक्वता का मतलब ये होता है जब हम अपने आप को, हम अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता को दूसरे से तुलना कर रहे हैं,
और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को बहुत निम्न पा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति में सुधार की जरूरत है, ना कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को निम्न रूप में छोड़कर एक उच्च सभ्यता और संस्कृति को पकड़ लें जो कि दूसरे की है। उसके भी अपने खतरे होते हैं। तो इन्हीं लोगों में, इनमें कुछ अधिक परिपक्व व्यक्ति थे और उनमें जो पहला व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म में सबसे पहले सुधार की बात की, राजा राम मोहन राय। उन परिपक्व व्यक्तियों के जो नेता थे वो थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को आंख मूंद कर नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति में, भारतीय धर्म में सुधार की बात की। राजा राम मोहन राय भी और राजा राम मोहन राय के अनुयायी भी पश्चिमी सभ्यता से और पश्चिमी संस्कृति से काफी हद तक प्रभावित थे। काफी हद तक उसका प्रभाव था। और ये प्रभाव हो भी क्यों ना, क्योंकि यूरोप के स्तर पे जो सभ्यता और संस्कृति थी, अर्थात अंग्रेजों की जो सभ्यता और संस्कृति थी, उसमें तर्क था, उसमें मानववाद था। मानववाद का मतलब मानव का कल्याण था। उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट था। उसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए नई नई तरीके की सोच और विचारधारा थी। लेकिन हिंदू धर्म और समाज से नाता तोड़े, इस बात से राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायियों ने इंकार कर दिया कि हम हिंदू धर्म और हिंदू समाज से इस आधार पे नाता नहीं तोड़ सकते कि हमारी सभ्यता और संस्कृति निम्न है, उसमें बुराइयां हैं, और यूरोप की सभ्यता और संस्कृति में मानववाद है, तर्क है। हम करेंगे क्या? उसमें जो अच्छी चीजें हैं उन अच्छी चीजों को हम एक्सेप्ट करेंगे, और हमारे धर्म के स्तर पे जो कुछ बुराइयां हैं उसको हम दूर करेंगे। इस विचार से जो परिपक्व लोग थे उस समय के, जिनका नेतृत्व, जिनको लीड कर रहे थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का मानना था कि धर्म और संस्कृति में, हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में सुधार होना चाहिए, और इस सुधार के संदर्भ में हमें यह भी देखना चाहिए पूर्व और पश्चिम, अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यूरोप की सभ्यता और संस्कृति, दोनों के जो अच्छे बिंदु हैं, दोनों के जो अच्छे विचार हैं, दोनों में मानववाद की जो बातें हैं, हमें उसको स्वीकार करना होगा। और उसको जब हम स्वीकार करेंगे तो वहीं से भारतीय पुनर्जागरण की एक परंपरा या भारतीय पुनर्जागरण वहीं से शुरू होगा। इतनी बातें आप मेरी समझ पाए होंगे। इसके साथ ही यहां पे अगर हम यहीं पर देखें तो एक दो वर्ग हमें मिला। एक वर्ग कैसा था? एक वर्ग इस प्रकार से था जो कि आंख मूंद कर पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रति अपनी आस्था और अपना विश्वास दिखाने लगा। भारत के स्तर पे तीन वर्ग, एक तो ये डेरोजियो के अनुगामी बंगाली युवक, ऐसे युवक जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा ली, वेस्टर्न एजुकेशन लिया, और उस वेस्टर्न एजुकेशन लेने के बाद वो पश्चिम के मानववाद, पश्चिम के तर्क और विकास, पश्चिम की संस्कृति और सभ्यता से इस हद तक प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू धर्म की संस्कृति
और सभ्यता, आप इसी को भारतीय धर्म की संस्कृति और सभ्यता, इससे घृणा करने लगे। और ये केवल घृणा ही नहीं किए, यहां तक कि मदिरा मांस, गोमांस, इसको खाकर अन्य हिंदुओं को ठेस भी पहुंचाए। वहीं पर दूसरे स्तर पे ऐसे व्यक्ति थे जिनका नेतृत्व, जिनको लीड कर रहे थे राजा राम मोहन राय। ये ऐसे लोग थे जिनका मानना था कि हमें हिंदू धर्म के स्तर पे सुधार करना होगा, हमें अपनी कुरीतियों को दूर करना होगा, हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सुधार करना होगा। लेकिन पश्चिम के जो अच्छे तत्व हैं, पश्चिम में पुनर्जागरण हुआ है, वहां का जो मानववाद है, वहां का जो तर्क का विकास है, हमें उसको भी स्वीकार करना होगा। अर्थात राजा राम मोहन राय पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम कर रहे थे। अर्थात दोनों जगह पे जो भी अच्छी चीजें हैं उसको लेना है, लेकिन अपने धर्म से, हिंदू धर्म से, भारत की सभ्यता और संस्कृति से नाता नहीं तोड़ना है। अर्थात ये दूसरा वर्ग था जिनका नेतृत्व कर रहे थे राजा राम मोहन राय। अब इसके बाद एक तीसरा वर्ग आता है। ये तीसरा वर्ग क्या था? जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती रहते हैं। ये कैसे लोग थे जो पाश्चात्य संस्कृति की श्रेष्ठता को स्वीकार करने को तत्पर ही नहीं थे। अर्थात पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति किसी भी रूप में, चाहे जितनी अच्छाइयां हो, ये तीसरा वर्ग उसको स्वीकार करने के लिए किसी भी स्तर पे तैयार नहीं था। इसका मानना था कि भारत के स्तर पे, भारत की प्राचीन परंपरा से आधुनिक राष्ट्रवाद लाएंगे। अर्थात भारत का जो प्राचीनतम वेद है, प्राचीनतम पुराण है, प्राचीनतम जो ग्रंथ है, अर्थात जिसमें हमने सबको समानता दी है, जिसमें किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, हम उसको आधार बनाएंगे और भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की स्थापना करेंगे। तीसरा वर्ग ये था। यहां पे आपने देखा भारत में 3 प्रकार के वर्ग। एक ये जो सीधा चले गए पश्चिम की ओर, दूसरा ये समन्वय स्थापित करने वाले, और तीसरा ये जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से कुछ भी लेने को तैयार नहीं, हम जो भी लेंगे अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से ही लेंगे। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को मानने से इनकार कर दिए। भारत की प्राचीन जो संस्कृति थी, भारत के प्राचीन जो वेद थे, भारत के प्राचीन जो ग्रंथ थे, उनको आधार बनाए और उनसे समाज को शोषण से मुक्त करने का प्रयास किया। अर्थात आधुनिक राष्ट्रवाद लाने का प्रयास किया। अर्थात भारत में नव जागरण की स्थापना का प्रयास किया। और ऐसे लोग, ये जो लोग थे तीसरी कैटेगरी के लोग, इनको नवीन हिंदू धर्म के अंतर्गत रखते थे, नियो हिंदुइज्म के अंतर्गत रखते थे। यूरोप को ये कहते थे, तीसरी कैटेगरी के लोग कहते थे कि पश्चिम को भारत के अध्यात्मवाद से बहुत कुछ सीखना है। इनका कहना यह भी था। यहां तक की बातें आपके समझ में आ गई होंगी। हम इन बातों को इसलिए बता रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को समझे बिना हम आगे की बातें नहीं समझ पाएंगे। नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग, यहां पे अगली बात देखनी है। इसके साथ ही जो नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग है उसमें कौन कौन सी बातें होती हैं? तर्कवाद, विज्ञानवाद मानववाद से बहुत प्रभावित होता है। अर्थात
जो पश्चिम की एजुकेशन ले रहा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहा है, और आप कह सकते हैं जो अंग्रेजी शिक्षा ले रहा है, सामान्य स्तर पे समझने के लिए, जो अंग्रेजी शिक्षा ले रहा है उसमें क्या भावना आ रही है? वो तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से काफी हद तक प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी शिक्षा लेने वाले व्यक्ति पश्चिम के अर्थात यूरोप के तर्कवाद, विज्ञानवाद और मानववाद से काफी हद तक प्रभावित हैं, और ये प्रभाव भारतीय नेताओं ने हिंदू धर्म को अंदर से सुधारने का प्रयास भी इसी प्रभाव के द्वारा वेस्टर्न एजुकेशन को लेने के बाद उसमें जो तर्कवाद था, उसमें जो मानववाद था, उसमें जो विज्ञानवाद था, उसका इम्प्लीमेंट करते हुए अपने धर्म और संस्कृति को सुधारने का भी उस समय के नेताओं ने प्रयास किया। अगर हम कहें इसी तर्कवाद, इसी विज्ञानवाद और इसी मानववाद से प्रभावित होने के पश्चात, अर्थात जिन्होंने पश्चिम की शिक्षा ली उससे प्रभावित होने के पश्चात जो उस समय के नेता डेवलप हो रहे थे, जो उस समय के लोग नेतृत्व करने के लिए सामने आ रहे थे, उन लोगों ने किया क्या? हिंदू धर्म को अंदर से सुधारने का प्रयास किया और अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा इत्यादि को तर्क के तराजू पर तौलकर धर्म में सुधार किया। अर्थात भारतीय संस्कृति में था क्या, भारतीय धर्मों में था क्या? अंधविश्वास आ गया था। मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, खाने को भले ना रहे, बनवाएंगे हम। क्या बनवाएंगे? मंदिर बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? मस्जिद बनवाएंगे, पैसा चाहे जितना लग जाए। अरे पहले कोई व्यक्ति जीवित है उसका इलाज तो करा लो, अजान बाद में दे लेना, आरती बाद में कर लेना, पहले जो जीवित व्यक्ति है उसकी रक्षा करो, उसका इलाज कराओ, वो भूखों मर रहा है तो उसे भोजन कराओ। ये जरूरी है कि मूर्ति बनाना जरूरी है। अंधविश्वास, अंधविश्वास अब भी है भारतीय समाज में। अगर तर्क के तराजू पर इसको ना तौला जाए तो आप देखेंगे यदि किसी महिला को लड़की हो रही है, महिला को क्या हो रही है? लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है कहने का मतलब महिला जो बच्चे को जन्म देती है, लड़की हो रही है तो महिला लक्ष्मी नहीं है। यहां पे एक जगह लड़का करिए, लड़का हो रहा है, लड़का हो रहा है तो महिला लक्ष्मी है, लड़की हो रही है तो महिला लक्ष्मी नहीं है। इसका मतलब ही ये है कि अभी भी ये अंधविश्वास है कि महिला बच्चे को जब जन्म देगी वो लड़का है कि लड़की है, ये महिला की गलती है। जबकि विज्ञानवाद क्या कहता है? विज्ञानवाद ये कहता है एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, ये एक्स और एक्स, महिला में एक्स और एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये पुरुष अगर वाई क्रोमोसोम इस महिला को देता है तो लड़का होगा, और एक्स क्रोमोसोम अगर महिला को देता है तो लड़की होगी। तो लड़का और लड़की होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पुरुष के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, लड़के के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन अंधविश्वास किस स्तर का था? इसका मतलब यही है कि अंधविश्वास, और भी अंधविश्वास थे। ये तो इस समय का अंधविश्वास जो अभी भी समाज में चल रहा है, मूर्ति पूजा वही है, बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे। तो इसका मतलब मूर्ति पूजा से लोगों का किस हद तक मूर्ति पूजा सही है? क्या ये मूर्ति पूजा शोषण का प्रतीक तो नहीं है? इसके स्तर पे लोगों ने काम किया। पश्चिम के मानववाद को, पश्चिम के तर्कवाद को,
पश्चिम के विज्ञानवाद को इस पर इंप्लीमेंट करके देखा और हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया। तीर्थ यात्रा, पिताजी भूखों मर गए। पिताजी जब मरे 2 दिन से खाना नहीं खाए थे, लेकिन मरने के बाद क्या करेंगे? उनके नाम से गया करने जाएंगे। ये बेचारे दवा की वजह से मर गए, ये बेचारे गरीबी में मर गए, ये बेचारे बेरोजगारी में मर गए, लेकिन है क्या? अंधविश्वास इस स्तर का है। और इतना ही नहीं, प्रेजेंट समय में भी 13वीं जैसा कार्यक्रम होता है, ये लगभग हर समाज के स्तर पे इंप्लीमेंट भी होता है, कहीं पे कम कहीं ज्यादा। पिताजी इस ख्वाब में मर गए कि काश मिठाई खाने को मिलती, वो मिठाई खा नहीं पाए, उनका इलाज नहीं हो पाया, बच्चों ने सेवा नहीं किया, और अंत में जब मरे तो पूरे समाज को मिठाई खिला रहे हैं, पूड़ी खिला रहे हैं, बर्फी खिला रहे हैं, खीर पिला रहे हैं, और ये बेचारे पिताजी बिना खीर पिए मर गए। 1 महीने से इनका ख्वाब अधूरा था। तो कहने का मतलब है, ये अंधविश्वास, ये तीर्थ यात्रा, ये मूर्ति पूजा पूरे समाज का शोषण उस समय कर रही थी। तो इस पर वही जो लोग पश्चिम के एजुकेशन को एडॉप्ट किए थे, पश्चिम का एजुकेशन ग्रहण किए थे, पश्चिम के मानववाद, विज्ञानवाद और तर्कवाद से प्रभावित थे, उन सिद्धांतों को हिंदू धर्म के स्तर पे इंप्लीमेंट किए और देखे कि कहाँ कहाँ बुराइयां हैं, उस पे तर्क करना शुरू हुआ, उस पे बहस शुरू हुई। तो इस आधार पे भारत में जागरूकता आने का प्रयास हुआ, और यही ये चीज है। इन्हीं चीजों ने, जब इन्हीं पर कुठाराघात होगा, इन्हीं को तर्क के तराजू पर, मानववाद के तराजू पर, विज्ञानवाद के तराजू पर जब तौला जाएगा, तो धर्मनिरपेक्षता नामक वर्ड आएगा। धर्मनिरपेक्षता अर्थात धर्म के आधार पे जहां पे शोषण किया जा रहा है, धर्म के वो अंश धर्म से संबंधित नहीं है। धर्म की शोषण मूलक बातें धर्म की है ही नहीं, उन्हें आडंबर किया जाएगा, उन्हें आडंबर कहा जाएगा, उन्हें अंधविश्वास कहा जाएगा, उन्हें धर्म की कुरीतियां कहा जाएगा। उनका धर्म से कोई संबंध नहीं, उन्हें धर्म से निकालना चाहिए, उन्हें नहीं मानना चाहिए, ये बात की जाएगी। और यही क्या होती है? धर्मनिरपेक्षता। आज भी धर्मनिरपेक्षता है राम रहीम के स्तर पे। हाँ, राम रहीम को कृष्ण मान सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि राम रहीम महिलाओं का शोषण शुरू कर दें। शोषण शुरू करेंगे तो जेल जाएंगे। धर्म की कोई भी बात अगर लोगों का शोषण कर रही है, धर्म की कोई भी बात अगर तर्क पे आधारित नहीं है, धर्म की कोई भी बात अगर अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, तो ऐसी चीजों पर कुठाराघात करना ही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। उन चीजों को नहीं माना जाएगा। यहीं से धर्मनिरपेक्षता नामक एक जो विचारधारा है डेवलप होती है। अर्थात निजी धर्म में जो भी असंगतियां थी उन्हें छोड़ा जाने लगा। अर्थात हम जो भी धर्म मानते थे उसमें शोषण मूलक जो बातें हैं हमने उससे दूरी बनाना शुरू कर लिया, और प्रयास यह किया गया कि जो परंपरागत विश्वास है या तो उन्हें बदला जाए या उनके लिए कोई तर्क संगत कारण खोजा जाए। कहने का मतलब परंपरागत रूप में, चाहे धर्म के स्तर पे या सभ्यता के स्तर पे या किसी भी तरीके से जो विश्वास है हमारा, जिसको हम मानते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस विश्वास का कोई ना कोई तर्क ढूंढा जाए। अगर समाज में जो मान्यताएं चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, अगर वो तर्क पे आधारित नहीं है
तो उनको छोड़ा जाए, अगर जो तर्क पे आधारित हैं उनको लेकर चला जा सकता है, जिसमें मानववाद हो, जिसमें ह्यूमन वेलफेयर हो, जिसमें व्यक्ति का कल्याण हो, जिसमें समाज का हित हो और समाज के सभी वर्गों का हित हो। इसी आधार पे छुआछूत का जो भी विचार था, छुआछूत जो हिंदू धर्म का अभिन्न अंग था, उसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि छुआछूत किसी भी तर्क के आधार पे जायज नहीं ठहराया जा सकता, कोई भी आधार हो। तो हमने छुआछूत से दूरी बनाई, क्योंकि भारत में छुआछूत तो काफी हद तक विद्यमान था। आज भी देखेंगे कुछ मंदिरों में ऐसा है कि 10 साल की अगर लड़की हो गई तो उसको मंदिर में प्रवेश करने से वंचित करने की एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसी बातें हैं। केरल या किसी स्टेट के स्तर पे ऐसा है, अभी ये न्यूज में भी आया था, और भारत की एक महिला मंत्री थी, उन्होंने इसको जायज ठहराने के लिए एक ऐसा तर्क दिया था जिसको किसी भी आधार पे सही नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब महिला मंत्री बनने के बाद भी आज महिलाओं के शोषण को जायज ठहरा रही है, और उस समय जो लोग शोषण से मुक्त करा रहे थे वो कितने संघर्षशील व्यक्ति रहे होंगे। शोषण से मुक्त कराना किसी समाज को, किसी देश को, किसी धर्म के शोषण के बिंदुओं को उजागर करना ये आसान नहीं होता। कुछ इसी आधार पे, परंपराओं के आधार पे, धर्म के आधार पे पहले कुछ शाक सब्जियों को, जिन्हें अपवित्र समझा जाता था, जिन्हें ये माना जाता था कि इन्हें खाना नहीं चाहिए, जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, अदरक हुआ, टमाटर हुआ, इन सब के विषय में हमारे विचारों में परिवर्तन आए, दैनिक कर्मकांडों में परिवर्तन आया। इन फल फूल सब्जियों को हमने खाना शुरू किया, क्योंकि इसका कोई तर्क ही नहीं था। भाई टमाटर क्यों ना खाएं, कोई तर्क हो तब ना खाएं ना, कि आपके कहने से ना खाएं, खाएंगे। अदरक क्यों ना खाएं, लहसुन क्यों ना खाएं, प्याज क्यों ना खाएं, उसका कोई तर्क होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है नवरात्रा आ गया तो अब नहीं खाना चाहिए, क्यों ना खाएं, तर्क क्या है। बातें तर्क पे होंगी, बातें मानववाद पे होंगी, तब जाके धर्म में सुधार होगा। और इन्हीं बातों को यहाँ पे शुरू किया गया, इन्हीं बातों को कहा गया। और जब हमारे यहाँ रेल का विकास हुआ, शहरीकरण आया, तो रेलवे का विकास और शहरीकरण ने काफी हद तक एक बात जो सामने लाई वो ये हुआ, लोगों के खाने पीने और छुआछूत के स्तर पे बहुत सारी स्थितियां प्रभावित हुई। लोगों का विचार बदला, क्योंकि एक ही सीट है और उसमें हर जाति, हर कास्ट, हर धर्म के लोग अपना बैठ रहे हैं, कोई नहीं, क्योंकि हमें अपनी यात्रा तय करनी है, हमारे साथ में वो भी बैठा है, तो उससे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। रेलवे स्टेशन पर एक ही चाय की दुकान है, सभी लोग चाय पी रहे हैं, तो इससे भी छुआछूत और कुछ विचारों में जो रूढ़वादी विचार थे उनमें क्या है, चेंजेज आए, उनमें परिवर्तन हुआ। इन नवीन विचारों के कारण भारतीय संस्कृति में प्रसार की भावना आई। भारतीय संस्कृति एक अग्रिम स्वरूप लेकर सामने आई, अर्थात भारतीय संस्कृति में प्रगति दिखाई दी, भारतीय संस्कृति में सुधार दिखाई दिया। और इतना ही नहीं, जैसे ही यूरोप के लोग यहाँ पर आए, अंग्रेज आए, प्रिंटिंग प्रेस का विकास भी हुआ। प्रिंटिंग प्रेस के स्तर पे पुस्तकों का छपना शुरू हुआ। वे पुस्तकें समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने लगी, और ये भी कहा गया कि इन पुस्तकों का अध्ययन, क्योंकि शिक्षा जब सब तक पहुंचेगी तो पुस्तकें भी, प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ है, पुस्तकें सब तक पहुंचेंगी, सब पुस्तकों को पढ़ के देखेंगे,
अब पुस्तकों का एक केवल वर्ग नहीं होगा कि केवल पंडित जी पढ़ेंगे, केवल पुरोहित वर्ग ही पढ़ेगा और अपने अनुसार व्याख्या करेगा। अब जिसके पास जितना टैलेंट है उस हिसाब से उन चीजों को पढ़ेगा और व्याख्या करेगा। व्याख्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। एक ऐसी व्याख्या होती है, व्याख्या कर दी जाए तो पूरे समाज को शोषण से युक्त किया जा सकता है, और उसी की व्याख्या कर दिया जाए तो पूरे समाज को शोषण से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस समाज का शिक्षक वर्ग अगर प्रबुद्ध है, तार्किक है, वहां पे बच्चों का माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होता है, और जहां का शिक्षक वर्ग रूढ़वादी है, अतार्किक है, वहां पे बच्चे और पीढ़ियां रूढ़वादी होने लगती हैं, कट्टर होने लगती हैं। अब आगे के संदर्भ में हिंदू धर्म के बहुत से रीति रिवाज, ना केवल उन पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये लगा कि हिंदू धर्म के बहुत से रीति रिवाज ना केवल गलत हैं, अपितु उन्हें मानना भी संभव नहीं है, तो उन्हें त्यागना ही ठीक है। जैसे सती प्रथा। अब सती प्रथा को मानना क्या सही है? उस समय की बातें भी अगर सोची जाए तो नहीं सही था। तर्क का विकास हुआ, मानववाद आया, विज्ञानवाद आया, लोगों ने उस चीज को अपने हिंदू धर्म पर इम्प्लीमेंट करके देखा, तो जो चीजें नहीं सही लगी तो उसे फिर क्या है, त्यागना ही अच्छा है। अब भारत के स्तर पे सामाजिक और धार्मिक आंदोलन भी शुरू हुए, और ये सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, इन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों को दो वर्गों में रखा गया। एक ऐसा वर्ग था जिसमें कि ब्रह्म समाज था, प्रार्थना समाज था, अलीगढ़ आंदोलन था, अन्य और भी ऐसी चीजें थी। दूसरा एक वर्ग ऐसा था सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के संदर्भ में, जिसमें कि आर्य समाज था, रामकृष्ण मिशन था और देवबंद आंदोलन था। ये दो प्रकार के वर्ग थे। इन दोनों वर्गों में जो अंतर था, मात्रा का अंतर था, डिग्री का अंतर था, बाकी बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों में केवल मात्रा का भेद था। इन सुधार आंदोलनों का एक पक्ष यह भी था कि वे ऐसे धार्मिक व सामाजिक सुधार चाहते थे जिनके लिए प्राचीन विश्वास व परंपराओं को चुनौती देनी पड़ती थी। अर्थात सामाजिक सुधार के लिए हमेशा जो प्राचीन है, पहले की मान्यताएं हैं, उनको चुनौती तो देने ही पड़ेगी। बिना चुनौती दिए, बिना तर्क के स्तर पे कसे उन्हें हम कैसे अपना सकते हैं। भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर ही आधारित थी, और इसीलिए इनको दूर करने का प्रयास भी किया गया। धर्म को सुधारे बिना समाज में किसी प्रकार से सुधार हो ही नहीं सकता। और आप देखते होंगे हमारे समाज में पहले सती प्रथा थी, शाश्वत वैधव्य था, देवदासी प्रथा थी। जब तक कि उनको समाप्त ना किया जाए, सामाजिक कल्याण किसी भी तरीके से संभव नहीं है। सती प्रथा के स्तर पे कहा जाता है कि कोई भी महिला, पहले कम उम्र में महिलाओं की शादी भी हो जाती थी, लड़कियों की शादी हो जाती थी, वो 8 साल, 7 साल, 10 साल, 13 साल, ये चीजें सामान्य बात थी। तो एक व्यक्ति, उसकी 3 शादियां, 4 शादियां, 5 शादियां, वो व्यक्ति युद्ध में मरा या किसी बीमारी से मर गया, या उसकी उम्र बहुत ज्यादा है इसलिए मर गया, और उसकी जो पत्नियां हैं, हो सकता है 60 साल के व्यक्ति की पत्नी 13 साल की हो, 10 साल की हो, 8 साल की हो, और एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 हो। तो उस व्यक्ति के मरने के बाद उन सभी लड़कियों को, उन सभी पत्नियों को उसी पुरुष की चिता पे बैठा के जिंदा जला दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। अब जब तक सती प्रथा समाप्त नहीं करेंगे, क्या मानव का कल्याण हो पाएगा? नहीं हो सकता। किसी भी प्रकार से वेलफेयर समाज में हो ही नहीं सकता जब तक कि इन कुप्रथाओं को हम समाप्त नहीं करेंगे। और इतना ही नहीं, देवदासी प्रथा थी।
देवदासी प्रथा क्या थी? देव का दास, लोग अपनी लड़कियों को मंदिरों में, मठों में दासी के रूप में दान करना, एक ऐसी प्रथा। उस समय का सामंती वर्ग इसे बहुत अच्छा मानता था। और दान कौन करे? कोई राजा महाराजा या कोई संपन्न वर्ग दान नहीं करता था। दान कौन करता था? जो गरीब वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता था दान करने के लिए। और इन लड़कियों का होता क्या था? उन मठों में, उन मंदिरों में खुलेआम शोषण किया जाता था, हर प्रकार का शोषण। अब धर्म के नाम पे आप उसको गलत ठहरा नहीं सकते। लोकतंत्र तो था नहीं कि हम आंदोलन कर देंगे, कानून के पास जाएंगे, न्याय के पास जाएंगे। तो कहने का मतलब, इन कुप्रथाओं को जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और जब ये कुप्रथाएं समाप्त हुई, आज ये कुप्रथाएं, आज ये कुरीतियां हमारे देश में, हमारे समाज में नहीं है, इसलिए हमारे देश की महिलाएं प्रधानमंत्री भी बन रही हैं, हमारे देश की महिलाएं मुख्यमंत्री भी बन रही हैं, हमारे समाज की महिलाएं राष्ट्रपति भी बन रही हैं, हमारे समाज की महिलाएं गवर्नमेंट जॉब्स कर रही हैं, हर स्तर पे जा रही हैं। लेकिन आप कल्पना करिए, अगर ये प्रथाएं होती तो क्या आप कल्पना कर सकते थे कि जिसका पति मर गया हो, वो पत्नी, उसकी पत्नी प्रधानमंत्री बन जाए? उसे तो सती ही कर दिया जाता। कहने का मतलब यही है, कुरीतियां समाप्त होंगी तो समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अब हम जो चर्चा करेंगे, सबसे पहले वो ब्रह्म समाज की चर्चा करेंगे। और ब्रह्म समाज के स्तर पे हम देखेंगे ब्रह्म समाज है क्या। इसके जो लीडर हैं राजा राम मोहन राय हैं। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के बारे में इसके जो प्रवर्तक थे, आप संस्थापक बोल सकते हैं, राजा राम मोहन राय थे। और ये जो ब्रह्म समाज है, इसी को ब्रह्म की सभा भी बोलते हैं, द सोसाइटी ऑफ द गॉड, ईश्वर की सभा, ब्रह्मा की सभा। ब्रह्म समाज का मतलब जो होता है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन अगर कोई था तो कौन सा था? ब्रह्म समाज, ब्रह्मा की सभा, अर्थात सोसाइटी ऑफ गॉड, जिसके प्रवर्तक, जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय ये अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाओं के ज्ञाता थे, अर्थात इन भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भाषाओं में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लातीनी, यूनानी, इब्री जैसी भाषाओं पर इनकी पकड़ थी। लेकिन ये इतनी भाषाओं के विद्वान होने के बाद भी, जिस समय बंगाल का व्यक्ति जो रूढ़ियों से बंधा होता था, लेकिन ये रूढ़ियों से बंधे ना होकर समाज में सुधार करने के लिए आगे आए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी राजा राम मोहन राय थे। धर्म सुधार से इनका विशेष प्रेम था, धर्म सुधार से इनका विशेष लगाव भी था। राजा राम मोहन राय के बारे में अगर थोड़ा सा समझा जाए तो कहा जाता है कि ये सती प्रथा के स्तर पे सबसे पहले काम किए। इनके भाई की पत्नी को इन्हीं के सामने जिंदा जला दिया गया था जब इनके बड़े भाई का निधन हुआ था। उस चीज को देखकर इनके हृदय में बहुत पीड़ा हुई थी, इनका हृदय द्रवित हुआ था। उसी समय से इन्होंने इस चीज को ठाना कि हमें समाज में सुधार करना है। जिस समय पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर काफी बंगाल के जो लोग थे, अधिकांशतः जो लोग थे, ईसाई धर्म की ओर जा रहे थे, अर्थात पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए बंगाल के लोग जब ईसाई धर्म की ओर उन्मुख हो रहे थे, ईसाई धर्म को अपना रहे थे, उस समय राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए।
हिंदू धर्म के रक्षक का मतलब हिंदू धर्म को प्रगतिशील बनाने के लिए सामने आए, हिंदू धर्म को प्रासंगिक करने के लिए सामने आए। प्रासंगिक का मतलब उनसे कुरीतियों को दूर करेंगे तभी तो कोई चीज प्रासंगिक होगी, तभी तो उसका महत्व बढ़ेगा। और इन्होंने इतना ही नहीं, ईसाई धर्म के स्तर पे जो पादरी प्रचारक थे उनसे भी हिंदू धर्म की रक्षा की, उनसे बहस किए, तर्क के स्तर पे बहस किए। और इन्होंने हिंदू धर्म में आए झूठ और अंधविश्वास को दूर करने का भी प्रयास किया। कहने का मतलब हिंदू धर्म से जो झूठ थे, जो अविश्वास थे, उन चीजों को निकालने का प्रयास किया। 15 वर्ष की अवस्था में ही, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में 15 ईयर ओल्ड, 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था। अर्थात 15 वर्ष की, मात्र 15 वर्ष की अवस्था में मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने किया था। मूर्ति पूजा की आलोचना की थी कि ये मूर्ति पूजा किसी भी तरीके से जायज नहीं है, सही नहीं है। और अपने पक्ष को वेदोक्तियों से सिद्ध करने का प्रयत्न किया। अर्थात ऐसा नहीं, तर्क के आधार पे, वेदों के आधार पे, वेदोक्तियां अर्थात वेदों में लिखी गई जो पंक्तियां थी, जो प्राचीन वेद थे उसमें लिखी गई जो पंक्तियां थी, उन पंक्तियों के आधार पे इन्होंने ये सिद्ध किया कि मूर्ति पूजा किसी भी तरीके से सही नहीं है। अर्थात मूर्ति पूजा आलोचना की पात्र है। कोई बातें हवा में नहीं कहते थे, बातों को तर्क के आधार पे कहते थे। अर्थात 15 वर्ष की अवस्था में जो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया, किस आधार पे किया? वेदोक्तियों के आधार पे। वेद की जो उक्तियां थी, वेदोक्तियां अर्थात वेदों में लिखी गई जो पंक्तियां थी, उनके आधार पे इन्होंने उस चीज का विरोध किया। हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की, क्योंकि जब किसी सिद्धांत के द्वारा शोषण किया गया है तो इसका मतलब उस सिद्धांत की जब तक पुनर्व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक हम शोषण से मुक्त नहीं हो सकते। और अपनी मानव सेवा के लिए उपनिषदों से प्राप्त मात्रा में आधार खोजे। उपनिषद मानव सेवा के लिए अर्थात ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर क्यों जरूरी है, ह्यूमन वेलफेयर क्यों जरूरी है, उसका आधार इन्होंने बनाया उपनिषद को। उपनिषद की व्याख्या की, उपनिषद के आधार पर इन्होंने उपनिषद से पर्याप्त मात्रा में आधार खोजे और उस आधार पर इन्होंने कहा कि ह्यूमन वेलफेयर जरूरी है, मानव का कल्याण होना चाहिए। मानव सेवा के लिए इन्होंने उपनिषदों से आधार खोजा। उन्होंने ईसाई मत को अस्वीकार कर दिया। ईसाई मत का मतलब जो ईसाई के विचार थे, ईसाई धर्म के जो विचार थे, उन विचारों को मानने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, जो ईसाई धर्म के प्रचारक महात्मा यीशु को देवत्व का रूप मानते थे, उन्होंने देवत्व के रूप को मानने से भी इनकार कर दिया कि देवत्व का कोई रूप नहीं हो सकता और देवत्व का रूप किसी भी धर्म में नहीं हो सकता। इन्होंने ये बातें भी कही यूरोपीय, लेकिन इन्होंने यूरोप के मानववाद को, राजा राम मोहन राय ने यूरोप के मानववाद को स्वीकार किया। ध्यान रखिएगा, ईसाई धर्म के मत को अस्वीकार किया है, लेकिन यूरोप में जो तर्कवाद था, जो मानववाद था, उसको स्वीकार किया है। मानववाद का मतलब ऐसे सिद्धांत जिनसे मानव का कल्याण हो,
उसको राजा राम मोहन राय ने स्वीकार किया, अर्थात यूरोप के मानववाद को इन्होंने स्वीकार किया। सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की जो कुरीतियां थी, हिंदू समाज की कुरीतियां सामाजिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हिंदू समाज की कुरीतियां कौन कौन सी कुरीतियां थी? पहला तो सती प्रथा। सती प्रथा जिसमें पति की मृत्यु होने के उपरांत पत्नी को पति की चिता पर रखकर जिंदा जला दिया जाता था। बहु पत्नी प्रथा, अर्थात बहुपत्नी, एक से अधिक पत्नी, तो ये था सती प्रथा। बहुपत्नी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा अर्थात एक से अधिक विवाह, एक व्यक्ति के पास एक से अधिक पत्नी हो, इस कुरीति का भी इन्होंने विरोध किया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब एक से अधिक पत्नी होगी तो वो भी महिलाओं का शोषण ही है, इसका भी विरोध किया। सती प्रथा का, बहुपत्नी प्रथा का इन्होंने विरोध किया। वेश्यागमन, इसका भी विरोध किया। आप देखेंगे वेश्यागमन आज भी हमारे समाज में चलता है। इसमें शोषण किसका होता है? महिला का होता है। बहुत सारी महिलाओं को इस पेशे में ढकेला जाता है एन केन प्रकारेण। आज भी नेपाल से, बंगाल से या भारत की बहुत सारी महिलाओं को किसी दूसरे देश में किस अनलीगल माध्यम से भेजा जाता है वेश्यागमन के लिए, बस बताया नहीं जाता है। और इसमें बहुत बड़े स्तर पे अब भी काम चल रहा है। अर्थात ये चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, महिलाओं का शोषण कैसे रुक सकता है? ये चीजें जब तक नहीं रुकेंगी, जब तक नहीं ब्रेक होंगी, महिलाओं का शोषण कैसे रुक सकता है? सती प्रथा नहीं रुकेगी तो महिलाओं का शोषण कैसे रुक सकता है? अर्थात इन चीजों का राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। और ये जो कुरीतियां थी हिंदू धर्म में थी, अर्थात हिंदू धर्म को सुधारने के लिए हिंदू धर्म की जो कुरीतियां थी उन्हें दूर करना सबसे पहले जरूरी था। और इसी में एक जो और था वो जातिवाद भी है। जातिवाद ये भी हिंदू धर्म की कुरीति थी, इसके अंदर पे प्राप्त एक अंधविश्वास था। जातिवाद क्या है? जात के आधार पे शोषण को जायज ठहराना, जात के आधार पे कार्यों का बंटवारा करना। अर्थात जब जाति आ जाती है तो योग्यता गायब होने लगती है। अर्थात जब जाति आ जाती है तो समाज में शोषण बढ़ने लगता है। जात के आधार पर किसी को ये प्राथमिकता देना कि आप वेदों को पढ़ सकते हैं, और जात के आधार पे ये बताना कि आप वेद को नहीं पढ़ सकते हैं। अर्थात पढ़ने के स्तर पर भी ये जाति क्या थी? बैरियर थी, एक बाधक थी। तो इन चीजों का राजा राम मोहन राय ने खुले तौर पर विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह का राजा राम मोहन राय ने समर्थन किया। राजा राम मोहन राय पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु का काम कर रहे थे। पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु का काम, इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम के स्तर पे जो अच्छी बातें हैं, जो पश्चिम का मानववाद है, उसको स्वीकार करना। पूर्व के स्तर पे अर्थात भारतीय संस्कृति और सभ्यता के स्तर पे भारतीय धर्मों में जो अच्छी चीज है उसको स्वीकार करना, और जो गलत चीजें हैं जिनसे व्यक्तियों का शोषण होता है उसे बाहर निकालना। और इसीलिए इनको पूर्व और पश्चिम के बीच सेतु कहा जाता है। वो चाहे हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो, दोनों को तर्क के अकॉर्डिंग देखना। ईसाई धर्म में जो महात्मा
इशू थे उनको देवत्व का रूप मानने से इनकार कर दिया, लेकिन यूरोप के मानववाद को स्वीकार किया। और हिंदू धर्म के स्तर पे, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसको वेदोक्तियों के आधार पे, उपनिषदों के आधार पे गलत ठहराया। अर्थात पश्चिम और पूर्व के बीच एक समन्वयकर्ता के रूप में ये सामने आए। आधुनिक भारत का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, देश का पथ प्रदर्शक भी इनको मानते हैं। अर्थात पथ प्रदर्शक का मतलब होता है देश को रास्ता दिखाने वाला। अन्वेषण की भावना, ज्ञान पिपासा और मानववाद इनके अंदर कूट कूट कर भरी थी। ये आगे चल के इंग्लैंड में ये एक्सपायर भी कर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें देखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने जो की थी 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और 1830 के स्तर पे इन्होंने प्रन्यास लिखा था, प्रन्यासकरण पत्र इन्होंने लिखा था, प्रन्यासकरण पत्र। स्थापना ध्यान रखिएगा 1828 में। 1830 में इन्होंने प्रन्यासकरण पत्र लिखा, इसी को ट्रस्ट डीड बोलते हैं। प्रन्यासकरण पत्र को ही इंग्लिश में ट्रस्ट डीड, DEED, ट्रस्ट डीड। इसमें इन्होंने बताया कि इस ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है। ब्रह्म समाज के उद्देश्य के बारे में इन्होंने ट्रस्ट डीड में बताया, प्रन्यासकरण पत्र में बताया। अर्थात अपने समाज का उद्देश्य बताया कि शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त ईश्वर की पूजा है जो सारे विश्व का कर्ता और रक्षक, अर्थात सर्वाधार, सर्वव्यापक। कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे ईश्वर की पूजा है जो सारे विश्व का कर्ता धर्ता है, यूनिवर्सल गॉड की बात बोली। अर्थात इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की। एकेश्वरवाद अर्थात एक ही ईश्वर है, बाकी जगहों पर दो ईश्वर हैं, चार हैं। भारत में तो 133 करोड़ देवी देवता थे, तो पहले लोग कम थे, देवता ज्यादा थे, तो लोग ज्यादा हो गए, देवता कम हो गए। तो ऐसा नहीं कि हजारों देवता, एक ही देवता है। इन्होंने इस बात को अपने प्रन्यासकरण पत्र, ट्रस्ट डीड में ये बातें इन्होंने कही। और इनका जो उद्देश्य था सभी धर्मों में आपसी एकता को बढ़ाना। इनका मेन उद्देश्य, ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य, राजा राम मोहन राय का मेन उद्देश्य यही था कि सभी धर्मों को आपसी एकता के बंधन में दृढ़ करना। अर्थात सभी धर्मों का उद्देश्य होना क्या चाहिए? सभी धर्मों का उद्देश्य मानव कल्याण ही होना चाहिए, अर्थात लोगों का वेलफेयर करना, यही सभी धर्मों का उद्देश्य होना चाहिए। और अंत तक राजा राम मोहन राय स्वयं हिंदू ही रहे और यहाँ तक कि यज्ञोपवीत भी पहनते रहे, जिसे आप जनेऊ बोल सकते हैं। यज्ञोपवीत भी पहनते रहे। 1833 में इनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई। तो ब्रह्म समाज के बारे में एक ओवरव्यू मैंने दिया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी ये मैंने बताया। अब ब्रह्म समाज के स्तर पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फैक्ट को हम बोर्ड पे लिखेंगे, आपको समझाएंगे और उस पे आपको ध्यान देना है। अब हम ब्रह्म समाज की बात करते हैं। ब्रह्म समाज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसका पहले क्या नाम था, कब स्थापना हुई और इसमें क्या क्या चीज़ें थी, इसका उद्देश्य क्या था, राजा राम मोहन राय ने इसके स्तर पे क्या काम किया, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई, कहाँ पे मृत्यु हुई,
सती प्रथा का अंत था तो सती प्रथा का अंत इसके स्तर पे क्या कानून बना, किसके काल में बना, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बनते रहे हैं। और आपको पता है कि ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का पहला समाज सुधार आंदोलन भी था। तो आइए अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किस तरीके से चीज़ों को देखना है। तो हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे, पहले भारतीय थे, क्योंकि हिंदू धर्म के स्तर पे सुधार करने का प्रयास करने वाले पहले भारतीय थे। धार्मिक आंदोलनों के स्तर पे सुधार करने वाले, मतलब धर्म की बुराइयों को दूर करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। हिंदू धर्म के स्तर पे पहला सुधार अगर कोई था, पहला आंदोलन अगर कोई था, ब्रह्म समाज था। पहला आंदोलन करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे, राजा राम मोहन राय थे हिंदू धर्म के स्तर पे। तो यही लिखा गया है कि राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय थे और इन्हीं के विचारों के कारण 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। कहाँ? भारत में 19वीं शताब्दी में अगर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई या पुनर्जागरण आया तो किनका प्रयास था? राजा राम मोहन राय का। क्योंकि पश्चिम के स्तर का जो मानववाद था, पश्चिम के मानववाद को, विज्ञानवाद को, तर्कवाद को इन्होंने भारतीय समाज में लाया और उस आधार पे भारतीय समाज में जो बुराइयां थीं उनको तर्क की कसौटी पर कसकर देखा गया। धर्मों में जो व्याप्त बुराइयां थी, शोषण के जो अंग थे, शोषण के जो बिंदु थे, उन्हें तर्क के आधार पे कसकर देखा गया। तर्क की कसौटी पर रख कर देखा गया कि कौन सी चीज़ें तर्क में सही बैठती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं। जो चीज़ें तार्किक स्तर पे सही नहीं हैं, उन परंपराओं को, उन धार्मिक मान्यताओं को सही नहीं कहा जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और मध्य के बीच सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय जागृति का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत, पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत इत्यादि उपाधियों से, इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये सम्मान इनको दिया जाता है। अगला जो बिंदु है, हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। इन्होंने एक ईश्वर की बात की। हिंदू धर्म में बहुत सारे ईश्वर, 133 करोड़ देवता, ये सब बेकार की बातें हैं। इन्होंने कहा कि ऐसा करने से हिंदू धर्म की एकता अर्थात समाज की एकता बाधित होगी। हर प्रकार के देवता, कोई भांग पी रहा है, कोई धतूरा खा रहा है, कोई भांग पीता ही नहीं, कोई एकदम शाकाहारी है। तो कहने का मतलब, अगर हर प्रकार के देवता आप यहाँ पे लाओगे तो हर प्रकार का कैरेक्टर होगा, तो सुधार करना ही मुश्किल हो जाएगा, बुराइयां बार बार आती रहेंगी। तो इन्होंने इसीलिए एक ईश्वर की बात की। तो एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में, ये ध्यान रखिएगा, 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय ने जो पहली संस्था स्थापित कर रहे हैं, पहली संस्था की जो स्थापना किया सबसे पहले, विचारों का प्रचार करने के लिए, अपने विचारों का प्रचार करने के लिए, अपने विचारों में क्या, एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए कि ईश्वर एक है, जो सर्वव्यापक है, जो यूनिवर्सल है, उसका प्रचार करने के लिए 1815 में अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले इन्होंने किस सभा की या किस संस्था की स्थापना की? तो आत्मीय सभा की स्थापना की। और किस सन में की? 1815 में की। अब आइए इसके
आगे बिंदु देखते हैं, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में अन्य जो फैक्ट हैं ये है कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा के नाम से 1828 में एक नए समाज की स्थापना की, एक नई सभा ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 ईस्वी में की। और आगे चलकर इसी को जो नाम दिया गया ब्रह्म समाज नाम से जाना गया। ब्रह्म सभा को ही आगे चलकर क्या नाम दिया गया? ब्रह्म समाज नाम दिया गया। और यह हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव था। आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा क्या थी? वही मानववाद, तर्कवाद, विज्ञानवाद यही था। अर्थात मेनली मानववाद, वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर होना चाहिए। आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का इस पे प्रभाव था। राजा की उपाधि जो इनको दी गई, राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। मुगल बादशाह अकबर सेकंड, जिनको मुगल बादशाह अकबर द्वितीय बोलते हैं। 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ से बातचीत करने के लिए भेजा। और बातचीत किस संदर्भ में? कि पेंशन की मात्रा के संदर्भ में, अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए कि आप इंग्लैंड जाइए और वहां पर ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ से बातचीत करिए, उनको कन्विंस करिए कि मेरी पेंशन बढ़ाई जाए। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गई। और यही इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि भी स्थापित है। ये क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। कभी कभी ऑप्शन ब्रिस्टल रहेगा, तो ये भी ध्यान रखना। मृत्यु कब हुई? 27 सितंबर 1833 को। राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे, किस संदर्भ में गए थे? तो 1830 में दूत के रूप में। किसके दूत के रूप में? मुगल बादशाह द्वितीय अपने दूत के रूप में भेजे थे। अर्थात मुगल बादशाह द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे। किसके पास गए थे? तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास गए थे। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, बनते रहते हैं। किस संदर्भ में गए थे? पेंशन की मात्रा बढ़ाने के संदर्भ में, इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए गए थे। इन चीजों से क्वेश्चन बनता रहता है, तो ये आपको ध्यान में देना है। और ये भी पूछा जाता है कि कब गए थे? कब मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ से बातचीत करने के लिए कब भेजा था? तो 1830 में। अब आइए इसके कुछ अन्य बिंदु देखते हैं। आइए इसके कुछ और बिंदु देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर इसलिए थे कि अंग्रेजी शिक्षा में तर्क का विकास था, मानववाद था, विज्ञानवाद था। राजा राम मोहन राय के अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है। शिक्षा में अगर उदारता होगी तभी हम अज्ञान से निकल पाएंगे। शिक्षा में अगर कट्टरता होगी तो हम अज्ञानता में फंसते चले जाएंगे। तो राजा राम मोहन राय के अनुसार पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत उदारवादी दृष्टिकोण ज्यादा थे, उदारता ज्यादा थी। अर्थात इस शिक्षा की जरूरत हमें अंधकार से निकलने में सहायता करने वाली थी। इसीलिए इन्होंने कहा कि एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा या ज्ञान के अंधकार से हमें बाहर निकाल सकती है, भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। जब उदारता होगी तभी हम देश के प्रशासन को, देश को संभालने की स्थिति में भी आएंगे। कट्टरता, अंधविश्वास, कुरीतियों से युक्त अगर हम इस प्रकार से बंधे रहेंगे, हमारी शिक्षा में अगर उदारवादी
उदारता नहीं होगी तो हम अपने प्रशासन को भी नहीं संभाल पाएंगे, अपने देश के प्रशासन में भाग नहीं ले पाएंगे। राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ध्यान रखिएगा, मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का, सोशल इविल्स का इन्होंने अपोज किया, विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। सती प्रथा का सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय। और ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी अज्ञानता। और आज भी कुछ मठाधीश कथा कहते समय इसको जायज ठहराते हैं। ऐसे लोगों को तो सीधे तौर पे सजा देनी चाहिए और कठिन से कठिन जितनी दंडात्मक कार्रवाई हो करनी चाहिए, और नहीं तो इनको वहीं पर सती प्रथा होती क्या है इनका स्वयं इनको प्रैक्टिकल के रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए, तब ये सती प्रथा को जायज नहीं ठहराएंगे। तो सती प्रथा कहीं से भी न पहले जायज थी न अब जायज ठहराई जानी चाहिए। कथा और पुराणों में भी इन सती प्रथा का आडंबर वाली बातें नहीं करनी चाहिए। उससे हम महिला समाज का ही एक प्रकार से शोषण मूलक तत्व प्रस्तुत करते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया। यह उन्हीं के प्रयासों से हुआ कि 1829 में, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन बनता है, 1829 में 1829 के 17वें नियम के अनुसार, रूल नंबर 17 के अनुसार विधवाओं को जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को, कोर्ट्स को आज्ञा दी गई, आदेश दिया गया कि ऐसे मामलों में अर्थात विधवा को कोई जीवित जलाता है, ऐसे मामलों में सदोष मानव हत्या के लिए मुकदमा चलाया जाए और दोषियों को दंडित करें। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1829 में 1829 में बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पढ़ा ब्रह्म समाज के बारे में, राजा राम मोहन राय के बारे में। हिंदू धर्म के स्तर पे पहला समाज सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, और सती प्रथा जैसी सबसे बड़ी सामाजिक बुराई को राजा राम मोहन राय ने किस तरीके से खत्म किया, किस तरीके से समाप्त किया, अन्य बुराइयों के स्तर पर भी ये सुधार के लिए प्रयास करते रहे। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं, उन क्वेश्चनों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।